अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अल्लाह ना करे रिजू, मेरी जुबैदा ऐसी नहीं थी कि अपनी जान ले ले। उसे पता था कि यह गुनाह है। ये तो राजा के दुश्मनों की साजिश थी बेटा, अखबारों में भी यही छपा था। दोस्तों, हर किसी की किस्मत एक सी नहीं होती। किसी को शोहरत और कामयाबी बचपन में मिल जाती है, किसी को जवानी में मिल जाती है, और किसी को उम्र बढ़ने के बाद मिलती है शोहरत और कामयाबी। और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं करने वाला हूं, उन्हें कामयाबी और शोहरत उम्र बढ़ने के बाद मिली, वो भी एक टेलीविजन सीरियल से, और वो भी एक दादी के किरदार से। और वो थी 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, दिग्गज कलाकार सुरेखा सीकरी। तुम नहीं समझोगे, माँ बाप की जून भोगे बिना कोई नहीं समझ सकता। पर अब तपस्या पूरी होने को है, किसी भी दिन लौट आएगा। इस और 19 अप्रैल 1945 में पैदा हुई थी सुरेखा जी दिल्ली में। उनके पिता एयरफोर्स में थे और उनकी मां एक टीचर थी। सुरेखा जी की एक बहन भी थी और उनका नाम था मनारा सीकरी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह की पहली वाइफ थी मनारा सीकरी। इस हिसाब से सुरेखा जी नसीरुद्दीन शाह की सिस्टर इन लॉ हुई। सुरेखा जी ने अपनी स्कूलिंग की और बचपन गुजारा नैनीताल में, और बड़े होने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1968 में सुरेखा जी ने एनएसडी ज्वाइन कर ली। एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली में है। और तकरीबन 10 साल उन्होंने एनएसडी में अलग अलग किस्म के प्लेस किए, और वो भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। दोस्तों, 1977 में सुरेखा जी को एक फिल्म ऑफर की गई। वो एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी, नाम था किस्सा कुर्सी का। याद रखो, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। समझौता समझौता समझौता, राजनैतिक सफलता का यही तो राज है। जाओ, उस स्वामी को खुश करो, उससे समझौता करो, वो बड़े काम का आदमी है। किस्सा कुर्सी का ये एक बोल्ड पॉलिटिकल फिल्म थी, इसलिए उस वक्त कुछ वक्त के लिए इस फिल्म को बैन कर दिया गया। इस फिल्म के बाद सुरेखा जी ने थिएटर में काम करना जारी रखा और कई प्लेस किए। 1988 में मशहूर डायरेक्टर गोविंद नहलानी ने सुरेखा जी का एक प्ले देखा। वो उनसे बहुत मुतासिर हुए और फौरन उन्हें अपनी फिल्म की ऑफर दे दी, एक टेली फिल्म की। टेली फिल्म का नाम था तमस, जो आई थी 1988 में। और इस टेली फिल्म में सुरेखा जी का बहुत बढ़िया कैरेक्टर था, जो लोगों को बहुत पसंद आया। और बाद में इस फिल्म को थिएटर्स में भी रिलीज किया गया, और इस फिल्म के लिए सुरेखा जी को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। अब घर वाला तो मेरा आदमी अल्लाह मियाँ से डरने वाला है, तुमसे कुछ नहीं कहेगा। पर बेटा मेरा वैसा नहीं है, कुछ और लोग भी हैं उसके साथ। तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे मैं नहीं जानती, अपना नफा नुकसान आप सोच लो। दोस्तों, 1994 में सुरेखा जी को एक और फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म का नाम था मम्मो, जो आई थी 1994 में। लड़के के सामने तो उसके बाप के बारे में इस तरह की बात ना किया करो। कैसी बातें मत किया करो, जैसे कि तुमने मेरे बाप के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तो बताने को है ही क्या? उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी की और शादी के 2 साल बाद वो कार एक्सीडेंट में मर गए। अरे क्यों जिंदू को मारी दे रही हो? सुरेखा जी अलग अलग फिल्मों में अलग अलग किस्म के रोल कर रही थी। उनमें से कुछ फिल्में थी सरदारी बेगम, नसीम, सरफरोश, दिल लगी और जुबैदा। और जुबैदा में उनका बहुत अच्छा रोल था। मैं दिल पे पत्थर रखकर गई थी वहां, और आप नहीं जा सके? नहीं जा सका। हमारी इकलौती बच्ची अब नहीं रही, वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। इन फिल्मों के बाद सुरेखा जी ने कई और फिल्मों में काम किया, और 2018 में उनकी एक और फिल्म आई, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म का नाम था बधाई हो, और इसमें दादी का कैरेक्टर कौन भूल सकता है। अरे बच्चा
ऐसे ही पैदा हो जावे, एक प्लेट से झूठा खा के बिना सेक्सी करे। अम्मा जी सेक्सी ना हो, सेक्स हो। अरे क्या बकवास कर रहा है? दोस्तों, फिल्मों के साथ साथ सुरेखा जी ने कई पॉपुलर सीरियल्स में भी काम किया। खास तौर पे 2008 में उनका एक सीरियल आया जिसने उन्हें शरद की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। सीरियल का नाम था बालिका वधू, जो आया था 2008 में, और इसमें दादी सा के कैरेक्टर को कौन भुला सकता है। क्या बात है, हैं? हमारे आते ही ऐसे घूरे जाओ जैसे कोई भूत पिशाच देख लियो हो। दोस्तों, 1994 में सुरेखा जी ने शादी कर ली। उनके पति का नाम था हेमंत रीगे और वो भी फिल्म लाइन से कनेक्टेड थे। लेकिन अफसोस 20 अक्टूबर 2009 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनका एक ही बेटा है और उसका नाम है राहुल, और राहुल एक आर्टिस्ट है। सुरेखा जी फिल्मों में और टेलीविजन में जबरदस्त काम कर रही थी कि अचानक 2018 में जब सुरेखा जी महाबलेश्वर में शूटिंग कर रही थी तो उनका पैर बाथरूम में फिसला और वो गिर गईं और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया। इस स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो फिल्मों में और टेलीविजन पे काम नहीं कर पा रही थी। फिर भी अपनी विल पावर से वो ठीक हुई और दोबारा काम करने लगी। लेकिन अफसोस 2020 में उन्हें सेकेंड टाइम ब्रेन स्ट्रोक आया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत और खराब होने लगी और 16 जुलाई 2021 में अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों, सुरेखा जी एक्टिंग को लेकर बहुत पैशनेट थी और उनका पैशन उनकी एक्टिंग में नजर आता है। सुरेखा जी तो चली गई, लेकिन उनका बेहतरीन काम हमेशा अप्रिशिएट होगा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।